तो ये कहानी है पास्ट माजी की जिब लोगों ने फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था और इस वजह से दुनिया में जो कुदरती रिसोर्सेज पे ये निरहने की मसाइल उनकी बहुत कभी होने लगी थी, यानी कि कोयला, गैस और पेट्रोलियम वगैरह, जिस वजह से लोगों के दरमियान लड़ाई होने लगी थी। इन सब मसाइल को देखकर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा पावर सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी लोग मुख्तलिफ दिखने की वजह से डरते रहते थे। इसी वजह से लोग अलग एक मुल्कों में बांट दिएगी, जिसके बाद साइंटिस्ट ने एक हल निकाला जिसका नाम ट्रांसफॉर्मर था। तरहसंत जब इंसान 16 साल का हो जाया करता था तब उसे एक मशीन के अंदर डालकर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था। यह प्रोसेस करने की वजह से वह बहुत ही खूबसूरत प्रेटी दिखने लगता था। उनका कहना था कि जब सब लोग खूबसूरत दिखेंगे तो लोगों के दरमियान कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 16 साल वाले ही अपने जिस्म को ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि अभी भी कुछ छोटे लोग जो 16 साल की नहीं हुए थी उनका ट्रांसफॉर्म होना बाकी था। उन लोगों को एक अलग जगह रखा जाता और उन्हें नजर इंदाज किया जाता। ऐसी जिन लोगों का ट्रांसफॉर्म होना बाकी था उन्हें अगलीस कहा जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें टैली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो भी 16 साल होने का इंतजार कर रही है क्योंकि वो भी पिटी दिखना चाहती है और अपने पुराने घर को छोड़कर शहर जाना चाहती है। शहर में इस वक्त वही लोग रह सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, यानी कि जो लोग अब सुरूत हैं, प्रेटी हैं। रात की वक्त टेली अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। दरअसल यह दोनों रात को मिलते हैं और शहर में लोग क्या कर रहे हैं, कैसी एंजॉय कर रहे हैं, यह सब देखते थे। दोनों को भी शहर की अंदर जाने का बहुत शौक था, इसलिए यह भी 16 साल होने का इंतजार कर रहे थे। वैसे इस वक्त टैली को 16 साल होने में 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसका दोस्त 16 साल का पूरा हो चुका था, इसलिए वो अगली दिन ट्रांसफॉर्म के लिए जाने वाला था। टैली उससे कहती है कि ट्रांसफॉर्म होने की बात मुझे भूल मत जाना। इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगली सुबह सब लोग हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि आज उन लोगों का ट्रांसफॉर्म होने वाला था। इन सब की इंचार्ज भी वहां आई जो सबको नए शहर की जिंदगी दे रही है। उसके तो वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी बार डैनी का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। डैनी अपने दोस्त को काफी बार मैसेज करती है, लेकिन उसका दोस्त कोई जवाब नहीं देता। तब वो उसे मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर शहर के अंदर चली जाती है, जहां उसे वर्दी से एक मास्क मिल गया। जैसे वो मास्क पहनती है वो बहुत ही प्रेटे दिखने लगती है। उसे पहनने के बाद वो शहर के अंदर चली गई और उसे कोई भी पहचान नहीं था। अपनी दोस्त के पास गई, उसे मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन बात करने पर उसने मैं सोच किया कि वह पूरी तरह से बदल चुका है, जिससे वह पहली टेली के साथ बर्ताव करता था और वैसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त शहर का गार्ड टेली को स्कैन कर लेता है और उसी पता चल गया कि यहाँ कोई अनजान शख्स आ गया है। टेली वहां से भागने के लिए एक पावरफुल जैकेट पहनती है। जब वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है तो वह नीचे नहीं गिरती बल्कि बचकर निकल जाती है। वह भागकर एक पुक गई, लेकिन गार्ड उसी देख लेते हैं। इसी वक्त एक लड़की शी आ जाती है जो गार्ड को चकमा देकर टैली को अपनी साथ लेकर भाग जाती है। टैली को काफी अच्छा लगा, उसका शुक्रिया अदा करती है और इस सारा दोनों की दोस्ती हो जाती है। टैली शी को अपने दोस्त की बारे में बताकर कहती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और शहर में उसी से मिलने आई थी मैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने की बात वो बिल्कुल बदल गया है। अगली सुबह शी टैली को स्केटिंग करना सिखाती है, लेकिन टैली के लिए ये काफी मुश्किल होता है। शी टैली को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उसे एक किताब भी देती है पढ़ने के लिए। जब टैली वो किताब पढ़ती है तो उसे पता चला कि दुनिया की बाहर भी एक और दुनिया है, लेकिन टैली को अभी यकीन नहीं होता। शे उसे बताती है कि दुनिया की बाहर भी सच में एक जगह है जिसे लोग सह की नहीं होता। उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया नहीं है, लेकिन फिर शेट एली को लेकर बाहर आ जाती है। यह लोग अपनी रिंग उतार देती है ताकि इन्हें ट्रैक ना किया जा सके। शेव से उस दुनिया में ले जाती है जो तबाह हो चुकी है। यह दुनिया अब रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वह टेली को कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी आ सकते हो। तुम्हें एक बेहतरीन दुनिया मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी इंसान चाहे कैसा भी हो वह आराम से रह सकता है। मैं डेविड के साथ स्मॉक में रहने जा रही हूँ और मुझे उनका हिस्सा बनकर बहुत खुशी महसूस होगी। अगर तुम्हारा कभी दिल करे हमारे पास आने का तो तुम इस एड्रेस पर आ सकती हो, मैं तुम्हें स्मॉक में ही मिलूंगी। यह कहकर वह से कार्ड देते हुए वहाँ से
जाने लगती है। नहीं चाहती थी कि शेवा से चली जाए, लेकिन इन दोनों की रास्ते अलग हो गई थी। तो हाँ रहकर पिटी बनना था, जबकि शे को अपनी आजादी वाली जिंदगी जी में थी। इसी वजह से शे वहां से चले गई और वो दिन भी आ गया था जब टेली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। एक एक करके सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर चले गए, लेकिन टेली का नंबर नहीं आया क्योंकि उसे रोक लिया गया था। वहां की इंचार्ज टेली से मुलाकात करना चाहती थी। उसने टेली को अपने पास बुलाया और कहा कि शे, यो तुम्हारी दोस्ती हमारे यहाँ से गायब है और मुझे लगता है कि तुम्हें जी लगता है कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है। टेली झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन उसे पकड़ लेती है। इंचार्ज कहती है कि जब तक तुम हमेशा के बारे में नहीं बताओगी, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होने दूं। और टैली को दोबारा पुराने घर बेच जा गया। एक दिन टैली का दोस्त खुद उसे मिलने आया। उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर शहर में एक साथ रहें। ये तब भी मुमकिन है जब तुम इंचार्ज को शेके ननी है, तुम भी शहर में आ सकती हो। टेली मान जाती है और इंचार्ज को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब इंचार्ज खुद टेली को सच बताती है कि बाहरी का आदमी डेविड है जो शी को किडनैप करके उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। डेविड खतरनाक है और हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए हथियार बना चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि डेविड तक पहुँच सको और अपनी दुनिया को बचा लो। जाने से पहले वो टैली को एक लॉकेट देती है, यह कहते हुए कि यह लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा। टैली शे के दिए हुए एड्रेस पर चली जाती है। उसे जंगल के बीचों बीच एक ट्रेन की पटरी नजर आई। पटरे का पीछा करते हुए वह फूलों की खेत में पहुंच जाती है। वह आराम करते हुए टैली की आंख लग गई, लेकिन जब वह जागती है उसने देखा कि खेत में आग लगी हुई है। उसी वक्त डेविड उसके सामने आता है, जिसके बारे में वह पहले ही जानती है। वह टैली का सामान चेक करता है, जिसमें उसे एक ट्रैकर मिला जिसे डेविड दूर फेंक देता है। ट्रैकर की वजह से इंचार्ज को मालूम हो जाता है कि टेली अभी कहाँ है और वो अपने आदमिया को वहां दे देती है। डेविड टेली को अपने दोस्तों की पास ले गया जहां उसकी मुलाकात शेर से होती है। टेली शेर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। टेली इंचार्ज की कहनी पर आई थी, लेकिन अभी तक शेर को उसने यह बात नहीं बताई होती। शेर बॉकेट किसने दिया? टेली झूठ बोल देती है कि ये मेरे दोस्त ने दिया। अगली दिन टेली और टीम एक मिशन पर जाते हैं जिसमें वो फूल को जलाने वाली थी। टेली को समझ नहीं आता कि वो क्यों फूलों को जला रहे हैं जबकि वो पावर सोर्स का काम करते हैं। डेविड बताता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला। ये फूल आसपास की कीटों को बजर बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और टीम फूलों को जला रहे होते हैं जबकि इंचार्ज की आदमी वहां आ जाती है। शहर अलती से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है। टैली अपनी जान पर केर कर शहर को बचा लेती है। इंचार्ज का एक सोल्डर इन लोगों को पकड़ने वाला था, लेकिन यह लोग हेलीकॉप्टर में वापस आ जाती है। अब सबको लगता है कि यह सब टैली की वजह से हुआ है, लेकिन जब सबको यह भी पता चला कि टैली ने शहर की जान बचाई, वह भी अपनी जान को जोखियों में डालकर, तो वह लोग टैली पर भरोसा करने लगते हैं। अब सब लोग टैली को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और से स्मॉक ले जाते हैं। वहां टैली पहली बार तरक्की आफ्टर दुनिया देखती है। वहां बहुत सी लोग अपनी मर्जी के मालिक थी, उन्हें सिर्फ काम करना होता था ताकि उन्हें खाना और पानी मिल सकी। टैली को वहां काफी दिन हो गई थी। फिर एक दिन शेर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। टैली चुप रहती है, मतलब वो अभी भी यहाँ से जाना चाहती थी या फिर कंफ्यूज थी क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरअसल इंचार्ज ने बताया था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके पास हथियार है। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद टेली को पता चला कि जैसा इंचार्ज ने कहा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। डेविड टेली को यकीन दिलाना चाहता था, इसलिए वो टेली को लेकर अपने माँ बाप के पास आया जो इस शहर के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। डेविड के डेड इंचार्ज और शहर के बारे में जो बातें टेली को बताती हैं, वो सुनकर टेली हैरान हो जाती है। डेविड के डेड कहती है कि तुम्हें नहीं बताया गया होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की भी बाय चांस जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब हो भी गई थी, उनका दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया जाता था और उनकी फीलिंग्स जिस बात भी खत्म हो जाती, एक तरह से उनकी खुशी सिर्फ दिखावा हुआ करती थी। मुझे पता चल गया था कि इंचार्ज पलट कर रहे हैं, इसलिए हम उस जगह को छोड़कर यहाँ भाग गए और मैं अपने लैब में उस सिरम पर काम कर रहा हूँ जिसे लोगों को फिर से ठीक किया जा सके। इंचार्ज ने अपने लैब में एक नैनो सिरम रखा है, अगर वह हम हासिल कर लेते हैं तो मैं अपनी दवा को बना सकता हूँ और इसका एक्सपेरिमेंट पर तजुर्बा भी कर सकता हूँ। अब इन सब बातों को सुनकर टैली को यकीन हो जाते हैं। वह इंचार्ज के दिए हुई लॉकेट को आग में फेंकती है और अब वह डेविड और उसकी फैमिली
के साथ यही रहने के लिए तैयार हो जाती है। आग की वजह से वह लॉकेट जलकर राख हो गया, जिसे इंचार्ज को एक सिग्नल मिल जाता है। दरअसल यह एक इशारा था जो कि लॉकेट के जिन्ने से इंचार्ज को मिला। इशारा मिलते ही वह अपने लोगों के साथ इस गांव में आ जाती है। डेविड कहा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। जवाब न देने की वजह से टैली का दोस्त डेविड को जान से मार देता है। यह देख उसे गुस्सा आ गया, इसलिए टैली इंचार्ज के सामने आकर चीख मारकर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। यह सुनकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि टैली इंचार्ज के साथ मिली हुई थी और सिर्फ उसकी वजह से इंचार्ज अपने लोगों के साथ यहां तक पहुंच पाए। इंचार्ज गांव की सब लोगों को बंदी बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। इस दौरान टैली को मौका मिलता है और वह भागकर एक तेज धमाका कर देती है, जिस वजह से डेविड को भी भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थी, इंचार्ज उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। जो पहले डेविड की पास है, डेविड उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन टैली बताती है कि जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं तो अब खुद इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए तैयार हूँ। टैनी अब डेविड को लेकर शहर के अंदर जाती है। वह पहले भी शहर में आ चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते का अच्छी सी पता था। अंदर जाने की बार डेविड सब लोगों को आजाद करवाते और उन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन जब टैनी की नजर शे पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि शे को ट्रांसफॉर्म कर दिया क्या है। शे पूरी तरह से बदल चुकी है और उसे अब इस नए रूप में बहुत अच्छा लग रहा था। इसी वक्त यहाँ इंचार्ज आ गई और उन तीनों को उठाकर मशीन के अंदर डाल देती है, क्योंकि वो भी इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती थी। जैसे मशीन स्टार्ट हुई उसे वक्त हेलीकॉप्टर से डेविड का दोस्त आ जाते हैं, जो कि गोलीबारी करने लगा। फायरिंग की वजह से आग लग गई और मशीन क्रेश हो जाता है। मशीन बंद होने की वजह से इन सब लोगों की जान बच जाती है। इस दौरान डेविड की मां मौका देकर नैनोसीरम को चुरा देती है। जैसे ये लोग बाहर आते हैं, उनकी सामने टैनी का दोस्त आ गया। उसकी लड़ाई डेविड की साथ होने लगती है और वो डेविड को बहुत मारने लगता है। डेविड को बचाने के लिए टैनी बीच में आ जाती है। वो अपनी दोस्त को धक्का दे देती है, इस वजह से वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। अब इन लोगों को मौका मिलता है और सब लोग शहर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद डेविड की माँ कहती है कि अब भी हमारे पास वक्त है। मेरे पास दोनों सिरम है और इसकी मदद से मैं दवा बना सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि हम इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। कोई बात नहीं, मैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। मैं प्रिटी बनने की बाद इस दवा का इस्तेमाल करूंगी और अगर मैं वापस ठीक हो गई तो हम सबको ठीक कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद यह इंचार्ज आती है, जो टेली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे प्रिटी बना देती है। ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अब टेली प्रिटी तो बन गई थी, पर अब उसे खुद पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करवाना था। इसके बाद वह बाकी प्रिटी बने लोगों को वापस असली हालत में ले आएंगे। अब टेली उन लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके साथ यह कहानी भी इधर ही खत्म पड़ जाती है।